तो बीजेपी अध्यक्ष बनते ही आदेश गुप्ता ने पहला हमला केजरीवाल सरकार पर बोला। आदेश गुप्ता के मुताबिक कोरोना जैसी विकट स्थिति से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार की तैयारियां कम रहीं, जिसके कारण दिल्ली से श्रमिक पलायन करने के लिए मजबूर हुए। आदेश गुप्ता ने सरकार पर संक्रमण और मौत का आंकड़ा छुपाने का भी सीधा आरोप लगाया। आदेश गुप्ता से बात के संवाददाता तरुण कालरा ने। दिल्ली बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश जी, अभी 24 घंटे हुए हैं आपको ये पद का अनाउंसमेंट हुए, क्या कहना चाहेंगे जो एक विकट स्थिति बनी हुई है पटेल नगर की जनता से और दिल्ली की बीजेपी के आवाम से, जो कि कई मुद्दों के ऊपर केजरीवाल सरकार को घेरे हुए? बिल्कुल, जो इस समय सबसे बड़ा संकट दिल्ली के सामने है वो कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने का है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विपक्ष के नाते एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसमें हमने सेवा काम किए हैं, लोगों तक राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर जब दिल्ली सरकार को काम करने का समय आया तो दिल्ली सरकार ने जितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर, राशन वितरण की व्यवस्था को लेकर, उससे दिल्ली की जनता में काफ़ी रोष है। जैसी लड़ाई उन्हें वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जो तैयारी करनी थी वो उन्होंने तैयारी नहीं की और एडवर्टीज़मेंट में चले गए, वो विज्ञापन में चले गए। लेकिन वास्तविकता काम है, ज़मीन पर आज लोग परेशान हैं, अस्पतालों में उनको समुचित इलाज नहीं हो रहा है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, लेकिन वो बाहर या ट्विटर पर जाकर अलग अलग दावे करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो एक असंवेदनशील चेहरा अपना दिखाया है वो दिल्ली की जनता ये चेहरा देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इसको इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए और जनता के बीच ले जाएंगे कि उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसके लिए जो कमियां हैं वो दिल्ली सरकार सुधारे। लेकिन दावा तो वो करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर हमारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ तक कि बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं ताकि यूपी और हरियाणा बदनाम ना करें दिल्ली को। देखिए, जो वो दावे करते हैं उन दावों की पोल उसी समय खुल जाती है। कल जब उन्होंने कहा कि हमारे इतने हॉस्पिटल, 7 हॉस्पिटल में इतने बेड्स खाली हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखी गई तो 3-4 हॉस्पिटल में तो कोई बेड ही नहीं था और 3 में लेने से इनकार कर दिया। ये वो है जो कल ही उन्होंने जारी की। इससे पहले भी कोर्ट में वो एफिडेविट दिया कि हमारे पास 3000 कुछ बेड हैं और जब विज्ञापन दे दिया 30,000 बेड्स का, तो इससे उनकी जो सिंसियरिटी है वो क्लियर हो जाती है। उन्होंने कहा था कि हम राशन आधार कार्ड वाले, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन आधार कार्ड वालों को हम राशन देंगे, लेकिन वो राशन भी उन लोगों को नहीं मिला। केंद्र जो भी राशन भेजा जा रहा है वो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा भेजा जा रहा है, लेकिन वो राशन भी वो सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आज गरीब श्रमिक दिल्ली से भागने के लिए मजबूर हुआ है। प्राथमिकताओं के तौर पर आपकी क्या थ्रस्ट एरियाज़ रहेंगे अभी दिल्ली के लिए और संगठन के लिए? दिल्ली में हम लोग संगठन का विस्तार करेंगे, मजबूत बनाएंगे। आपस में सब हमारे सीनियर नेताओं का हम मार्गदर्शन लेंगे, उनके गाइडेंस लेकर, और एक अच्छा संगठन बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे। हम एक स्फूर्ति के साथ पुराने एक कार्यकर्ता की तरह दिल्ली के संगठन को उन क्षेत्रों में भी विस्तार करेंगे जिन क्षेत्रों में हम लोग थोड़ा कमज़ोर हैं, चाहे वो क्लस्टर एरिया हो या अनऑथराइज एरिया हो, उन एरियाज़ में हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे। सवाल उठाने वाले आदेश जी, आखिरी सवाल है कि उठाते हैं कि बहुत जूनियर व्यक्ति को इतनी बड़ी पदवी दे दी गई, साथ में 7 सांसद बैठेंगे, जो पुराने बीजेपी के 20-20 साल से नेता हैं वो बनवास नहीं तोड़ पाए, तो अरविंद केजरीवाल से टक्कर लेने के लिए आदेश गुप्ता को चुना गया, जैसे कि कांग्रेस के बारे में बोला जाता है कि अनिल चौधरी को चुना गया। इसका क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। हम सब लोग, जैसा मैंने बताया, हमारे सीनियर नेता, उनके साथ, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बात करके
और संगठन की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। उस ताकत से हम कोई अभी ऐसा नहीं कि मैं केजरीवाल से फाइट करने जा रहा हूँ। हमारा प्राथमिकता होगी कि हम सीधे सीधे तौर पर संगठन को मजबूत करें और संगठन को मजबूत करके उसका विस्तार करें। ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में हम संगठन को मजबूत बनाएंगे तो वक्त आने पर हम जैसा कि राजनीतिक दल को चुनाव जीतना एक लक्ष्य होता है, हम वो भी काम करेंगे। तो ये थे आदेश गुप्ता पहला हमला करते हुए अध्यक्ष बनने के बाद। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।